हरि ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम श्री हरि परमात्मने नमः। नमस्कार के साथ वंदन करता हुआ मैं शास्त्र सेवक नाथबाल लीला भगत आप सभी के चरणों में वंदन करते हुए आप सभी का वैदिक सिद्धि यूट्यूब चैनल और श्री राम कथा श्री रामचरित मानस के यह पावनी गंगा के 12वें दिन की कथा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले 11 दिनों से जो क्रम हमारा चल रहा है, यह कथा हम अभी कोरोना के जो संकट का सामना कर रही है हमारी धरती माँ पृथ्वी माता और जीव मात्र, तो यही प्रार्थना को केंद्र बिंदु में रखते हुए कि जीव मात्र की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े, आराम से यह रोग का सामना कर सके, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो, किसी के प्राण संकट में ना आए। उस हेतु से हम तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में ये जो पंक्तियाँ लिखी हैं, ये पंक्तियों का गायन करेंगे और भगवान को प्रार्थना करेंगे कि सभी जीव मात्र की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाना। आइए मेरे साथ गान कीजिए। देहि कदेवी कभौतिकतापा राम राज नहि काहू ही व्यापा। देहि कदेवी कभौतिकतापा राम राज नाही काहू ही व्यापा। भगवान को प्रार्थना करें कि राम राज्य जो है वहाँ तीनों प्रकार के आधिदेविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के ताप परिताप को भी व्याप्त नहीं। हमारे हृदय में भी राम राज्य का निर्माण हो, हम भी ये तीनों प्रकार के परिताप से सदा सर्वदा सर्वथा मुक्त हो। भगवान के चरण में ऐसी प्रार्थना करते हुए आइए ये परम पवित्र पावनी गंगा राम कथा रामचरित मानस कथा का क्रम हम आगे बढ़ाए। कल तक की कथा में हमने देखा कि राम भगवान सीता माता और तीनों भाई, चारों भाइयों का विवाह संपन्न हो चुका है। अब विवाह संपन्न होने के बाद राजा जनक जी, सुनैना जी, जनकपुर के सारे वासी जो है वो सब राम भगवान को देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। भगवान के स्वरूप का बहुत सुंदर वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। फिर राजा जनक जो है वो भोजन के पूर्व, अब विवाह भोजन का समय आने को था, तो भोजन के पूर्व चारों भाइयों के चरण धोते हैं राजा जनक जी और सब साथ में मिलके भोजन लेते हैं। फिर राजा दशरथ व जनकपुरी नगरी में ही सब ब्राह्मण को बुलाते हैं, जो गुरुदेव है, ऋषि मुनि, उन सबको गौदान करते हैं, गाय माता का दान करते हैं। शुभ कार्य पूर्ण हुआ तो उसके पश्चात यह गौदान देते हैं। बाकी जो याचक लोग रहते हैं, जो मांगते हैं, उन सब को भी, याचकों को भी सोना, वस्त्र, मणि आदि आदि का दान करके उनको आनंदित करते हैं। और वो सभी लोग सूर्यकुल के स्वामी राजा दशरथ की जय हो ऐसे कहते चले जाते हैं। और ऐसे रामचंद्र जी के विवाह का बहुत बड़े पैमाने पे उत्सव होता है। इसी प्रकार कई दिन बीत जाते हैं। दशरथ जी जो है वो बार बार विदा मांगते हैं, जनक जी से प्रार्थना करते हैं कि अब हमको आदेश दीजिए, अब हमें जाने दीजिए। तब जनक जी उन्हें वापस प्रेम से रख लेते हैं। इसी प्रकार बहुत दिन बीत जाते हैं। जैसे मान लो कि जो बाराती लोग हैं वो स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। स्नेह, प्यार, प्रेम, ये सबसे बड़ी बात है। देखो, लोग कहते हैं ना कि घर बड़ा हो या ना हो, पर दिल, हृदय बड़ा होना चाहिए, भाव बड़ा होना चाहिए। वैसा है
भगवान तो भाव के भूखे है ही, पर हम जैसे आम इंसान जो है वो भी भाव के भूखे है, वैसा है। और ये पैसों का दान अगर कोई ना कर सके तो कुछ नहीं, पर मान दान, भाव दान करना चाहिए, प्रेम दान करना चाहिए। अब विश्वामित्र जी और शतानंद जी जाकर राजा जनक को समझाते हैं। अब उसके समझाने के बाद राजा जनक है वो अनुमति देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हमारा हृदय, हमारा दिल तो नहीं चाहता कि आप बारात लेके लौट जाइए, पर अब जैसे आपकी मर्जी, ऐसे करके अनुमति देते हैं। अब जनकपुर वासियों को यह समाचार जब मिलता है तो वो व्याकुल होकर एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि अरे ये हमने जाना सत्य है क्या कि बारात अब अयोध्या लौट जाएगी। ऐसे सुनकर सब ऐसे उदासीन हो जाते हैं कि जैसे संध्या के समय कमल फूल है, सुंदर फूल कमल, वो सकुचा जाते हैं। अब बारात के वापसी का जो मार्ग है, जैसे वो बारात आ रही थी तब सारा साजो सामान और ठहरावा करके रखा था, वैसे ही जनक जी ने फिर से सारी सुविधा कर दी कि बारात जब वापस जा रही हो तो मार्ग में साथ सामान पहले से ही पहुंचवा दिया। अब कन्या विदाई का समय होता है। माता सुनीना जो है वो सीता माता को गोद लेती है और आशीर्वाद देकर उसको यह सिखावन देती है कि सदा अपने पति की प्यारी होकर जीवन जीना, तुम्हारा सुहाग सदा अचल रहे। और बिटिया सीता हमेशा सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति देव है उनकी आज्ञा का पालन करना, और जो उनकी सयानी सखिया है वो भी स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्री धर्म है वो सिखाती है। स्त्री धर्म के साथ साथ जहाँ पे भी मेरी कथा होती है मैं ये अत्यंत बिना चूके बताता हूँ कि स्त्री धर्म के सामने पुरुष धर्म भी होते हैं, और वो पुरुष धर्म का अच्छी भली भांति से श्री राम भगवान ने पालन किया था, वैसा था। जो भी जवाबदेही स्त्री की पुरुष के प्रति बनती है, ऐसी सेम समान जवाबदेही पुरुष की, पति की पत्नी की तरफ बनती है। अब जाने का समय होता है, तब सब जो जनकपुर वासी है वो नैन भर भर के राजा के जो चारे पुत्र है, चारों भाई, उनको ऐसे देखते रहते हैं और उनका मन नहीं भरता। तब तुलसीदास जी बहुत अच्छी चौपाई लिखते हैं। मरनसीलु जिमि पाव पीयूषा सुरतरु लहे जनम कर भूखा पावनार की हरि पदु जैसे इन्ह कर दरसनु हम कहते से। मरने वाला अगर कोई व्यक्ति हो, उनको अंत समय में जैसे अमृत पान मिल जाए, अमृत मिल जाए, जन्म का जो भूखा हो उनको कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो जाए, और जो नरक में रहने वाला, मतलब नरक में जाने वाला योग्य जो जीव है, उसको अंत समय में जैसे भगवान का परम प्राप्त हो जाए, वैसे ही हमारे लिए भगवान राम के दर्शन वैसे ही है। ऐसे जनकपुर वासी जो है उनके हृदय की यह भावना है। अब महाराज जो है वो अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। ऐसा समाचार जो भाइयों है वो जाके सुनीना माता, सीता जी के माता को समाचार देने जाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने हमें, दशरथ राजा ने विदा लेने के लिए यहाँ पे भेजा है, क्योंकि हमारी बारात अब अयोध्या नगरी को जाएगी। तब माता सुनीना है, उनके आँख में से आंसू निकल आते हैं और विनती करके सीता माता को, वो रामचंद्र जी को समर्पित करते हैं और हाथ जोड़कर बार बार कहते हैं कि मैं बलि जाती हूँ, आप तो भगवान है, आपको सारी गति मालूम है। परिवार, पूर्ववासियों, मुझे और राजा को यह सीता जो है वो प्राणों से समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे श्री राम, हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपने दासी करके मानिएगा। ऐसे अत्यंत भाव से
माता सुनैना भगवान को प्रार्थना करती है। फिर भगवान श्री राम की जो सुंदर मधुर मूर्ति है उनको हृदय में लाकर सब रानियाँ स्नेह से शिथिल हो जाती हैं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बार बार उन्हें भेंटने लगती है। ये जो कन्या विदाई का समय है। फिर पुत्रियों को वापस दूल्हों को देती है, फिर लौटकर मिलती है। ऐसे बार बार ये घटनाएं घटित होती हैं और इतने प्यार से वो मिलते हैं कि जैसे अभी ही हाल किसी गाय ने बछड़े का जन्म दिया हो और गाय अपने बछड़े को छोड़ ना रही हो। आपने अगर कभी देखा हो, हमने तो गांव में पले बड़े हैं तो देखा है, बछड़े का जन्म होते हुए भी देखा है। जैसे बछड़े का जन्म होता है, गाय माता उनको ऐसे चाट के सारा शरीर साफ करती है और बछड़ा तुरंत खड़े होने में दिक्कत होती है, तुरंत खड़ा हो जाता है और फिर अपनी माता के शरीर से लग जाता है, दूध पीने लगता है। तो ऐसे ही माताएं बार बार अपनी बेटियों को अपनी बाहों में ले रहे हैं और छोड़ नहीं रही, ऐसा है। अब विदाई का समय होता है तो जानकी जी, माँ सीता ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरे में रखा था, पढ़ाया था, वो भी व्याकुल हो रहे और कह रहे हैं कि वैदेही कहाँ है। माफ कीजिएगा। अब देखो, छोटे छोटे पशु तोता और मैना की जिन्होंने माँ वैदेही सीता माता ने बड़ा किया था, वो तोता और मैना बोलते हैं कि वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, मतलब हर कोई का धैर्य है वो चला जाता है धैर्य। सब लोग रोने लगते हैं। अब जब पशु और पक्षी इतने विकल हो गए तब वहाँ जनकपुर के जो वासी है उनकी दशा कैसी हुई होगी। कन्या विदाई का प्रसंग बहुत ही भावुक रहता है, दुख दर्द देने वाला होता है। किसी की मृत्यु भी होती है, प्राण शरीर से चले जाते हैं, तो यह भी एक दारुण करुण घटना रहती है, वैसा है। अब ऐसी स्थिति को देखकर भाई सहित जनक जी भी वहां आए और प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में भी आंसू आ गए। तोता और मैना को ऐसे बोलते हुए देखा कि वैदेही कहाँ चली गई। ऐसे जो जनक जी परम वैराग्यवान कहलाते थे, उनके आंखों में से भी आंसू निकल आए और सीता जी को देखकर उनकी जो धीरज थी वो भी चली गई और राजा ने जानकी को हृदय से लगा लिया और प्रेम के प्रभाव से उनके ज्ञान की जो सारी मर्यादा थी, ज्ञान का बांध पूरा टूट गया। बहुत अच्छा कहते हैं तुलसीदास जी, प्रेम भाव भक्ति उनके सामने ज्ञान की जो सीमा है वो सब टूट जाती है, वैसा है। ज्ञान से भगवान को प्राप्त करना मुश्किल है, भाव से, भक्ति से, प्यार से भगवान बहुत आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। वैसे ही आत्म के ज्ञान का भी है। बारात के वापस लौटने का समय हो रहा है। अब बारात धीरे धीरे जनकपुर नगरी से छोड़ के रास्ते में चली आई, आधे रास्ते तक पहुंच गई। तब बार बार दशरथ जी जनक जी से प्रार्थना करते हैं कि आप हम बहुत दूर आ चुके हैं, अब जनक जी आप लौट जाइए। और दशरथ जी ऐसा कहते हैं, तब जनक जी के आंखों में से प्रेम की अश्रुधारा बहती है और अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधी जनक जी को सारे प्रकार से सम्मान किया और इतना विनय और प्यार दिखाया कि जो हृदय में नहीं समा रहा था। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर निभाया, उसके आशीर्वाद प्राप्त किए। फिर आदर के साथ रूपशील और गुण के निधन सारे भाई और दामाद से मिले। उन्होंने नमन वंदन करके भगवान राम की प्रार्थना की कि हे राम जी, मैं आपकी प्रशंसा कैसे करूं, आप तो मुनि और महादेव के मन रूपी मानस सरोवर के हंस हो। योगी लोग जो है, जिनके लिए क्रोध मोह ममता मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि है और जो समस्त सुखों के मूल और मेरे नेत्रों के विषय हुए हैं और ईश्वर के अनुकूल होने पर ही जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ प्राप्त होते हैं। ऐसे श्री राम
मैं बार बार हाथ जोड़कर आपसे यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। कितनी बड़ी बात अपनी जवाई को कहते हैं जनक जी कि योगी लोग जिनके लिए ये सारे क्रोध मोह ममता मत को त्याग कर योग साधन करते रहते हैं और जो सर्वव्यापक है, ब्रह्म है, निर्गुण है, सगुण है, सारे सुखों के मूल है और मेरे नेत्रों के विषय हो आप अभी, मतलब मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर बार बार यही मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को ना छोड़े। हरि चरण दुख हरण, हरि चरण दुख हरण। जनक जी के ऐसे वचन सुनकर राम भगवान पूर्ण संतुष्ट होते हैं। अंत में जनक जी जो है विश्वामित्र के चरण स्पर्श करते हैं, उनकी चरण रज है वो अपने सिर और आंख पर लगाते हैं और उनकी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं और जनक जी फिर बारात को छोड़कर वापस जनकपुरी को लौटते हैं। अब यहाँ पे अयोध्यावासी आनंदित हो उठते हैं, उनको समाचार मिलता है कि बारात पहुँचने ही आई है। तो जैसे ही बारात प्रवेश करने ही वाली थी, उस समय प्रवेश का समय जानकर राजा को गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी कि शिवजी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया जाए। राजा ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और जो बारात है नगर में प्रवेश किया। तब अयोध्यावासियों ने राजा को वंदना की। रामचंद्र जी को देखते ही जो अयोध्यावासी जो बारात में नहीं आए हुए थे, विवाह में नहीं गए थे, जो रुके हुए थे अयोध्या में, वो सब राम भगवान को देख के बहुत सुखी हो गए। सब अपने मणिया और वस्त्र निछावर कर रहे हैं और नेत्रों में प्रेम अश्रु जल भर रहा है और शरीर पुलकित हो रहा है सारे अयोध्यावासियों का। अब घर पे बारात पहुंचने के बाद ब्राह्मण देवता को बोला कि चारों भाई और दुल्हनों की पूजा करती है माताएं। फिर राजा दशरथ जो है वो विश्वामित्र मुनि के चरण वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उनको महल के भीतर ही एक ठहरने का उत्तम स्थान दिया जाता है कि जिस स्थान को राजा रानी महल में सारे लोग आसानी से देख सके और मुनि का बार बार दर्शन कर सके। अब वशिष्ठ मुनि है जो कुल गुरु है, वशिष्ठ ऋषि जो है वो राजा से अनुमति लेके आज्ञा मांगकर अपने आश्रम की ओर चल देते हैं। अब यहाँ पे पुत्रों से स्नान करके राजा जो है वो ब्राह्मण गुरु कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन करते हैं, सब साथ में मिलके भोजन करते हैं। ऐसे भोजन करने के बाद समय चला जाता है, रात होने को होती है। तब राजा सबको सारे प्रकार के सम्मान करके कोमल वचन कर कर रानियों को बुलाकर कहते हैं कि बहुएं जो है हमारी वो छोटी बच्ची है, बिटिया है और पराये घर से आई है, तो उनको इस तरह से रखना कि जैसे नेत्रों को पलके रखते हैं। अपनी आंखें जो है उनका ध्यान पलके, आंख के ऊपर जो अपनी पलके रहती है, ठीक है, वो आंखों का रक्षण करती है। ऐसे हमारी जो बिटिया बच्ची है उनका सदैव ध्यान रखना, उनका रक्षण करना। सारे लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे थे, इसलिए राजा ने कहा कि अब शयन कराओ, सुला दो सबको। सब रामचंद्र जी के चरण में राजा ऐसे मन लगाकर विश्राम भवन में खुद चले गए। अब सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम से पलंग पर बैठाया। अब राम जी ने भी बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तो सब भाई जो है वो अपनी शैयाओं पर चले गए। राम जी के सावले सुंदर कोमल अंगों को देखकर माताएं प्रेम सहित वचन कह रही है और बताती है कि अरे मार्ग में तुमने इतनी बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा, कितने सारे राक्षसों को तुमने मारा और मारीच और सुबाहु को भी तुमने कैसे मार डाला, कैसे भगा दिया। और तुम्हारे चरणों की धूली पाते ही जो मुनि पत्नी है माता अहल्या वो तर गई। ऐसे करके वचन बोलती है माता अपने बेटे राम की। अब प्रातःकाल का समय होता है, सब लोग जागते हैं, उठते हैं। राम भगवान और उनके तीनों भैया, चारों भाई जो है वो ब्राह्मण, देवता, माता पिता, गुरु का स्मरण वंदन करके खड़े होते हैं, उनके चरण को स्पर्श करते हैं। फिर सारे
सरयू नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। नित्य क्रिया करके वो राज दरबार है वहाँ पे आके बैठते हैं। अब राजा ने देखते ही राम भगवान को हृदय से लगा लिया और उनको आसन दिया। सारे चारों भैया बैठ गए। अब राज दरबार है, वहाँ पे वशिष्ठ जी जो है वो धर्म और इतिहास की सारी बातें बताते हैं। देखो ये दूसरी बार ऐसा प्रसंग आया है, तो यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे घर में भी समय रहे हम सत्संग करें, कीर्तन करें, भगवान की भक्ति करें। और यहाँ पे बताया है धर्म का इतिहास, तो धर्म का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। वैसा है, और मैंने पहले भी बताया था रामायण, भागवत, महाभारत ये सब मिथोलॉजिकल या माइथोलॉजिकल नहीं है, ये सत्य घटनाएं है, इतिहास है। ऐसा सारे इतिहास की बातें बताते हैं। विश्वामित्र मुनि की करनी की बातें बताते हैं। विश्वामित्र जी के जो भी पराक्रम है, उनकी साधना तप है, उसके बारे में बात कहते हैं। अब विश्वामित्र जी जो है वो अपने आश्रम को चलना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय से रुक जाते हैं। शायद ऐसे कुछ दिन बीत जाने के बाद वो विदा मांगते हैं। तब राजा दशरथ राजा प्रेम मग्न हो जाते हैं और पुत्रों सहित खड़े होकर कहते हैं कि ये सारी संपदा जो है, राजघराना आपका ही है। मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सदैव सेवक हूँ। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा, मुझे भी बार बार दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्र और रानियों सहित राजा दशरथ जी उनके चरण पर गिर जाते हैं और प्रेम विह्वल हो जाने के कारण उनसे मुंह से बात नहीं निकलती। और भरत जी है, दशरथ जी, जनक जी, ये सब रामायण के ऐसे पात्र हैं जो बार बार भावावेश में आ जाते हैं। बहुत भोले हैं, बहुत भोले हैं। तो दशरथ जी प्रेम विह्वल होने के कारण उनसे मुंह से बात नहीं निकलती। अब ब्राह्मण विश्वामित्र जी जो है उसने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वो चल पड़े। और यहाँ पे जो प्रीति है, प्रेम है मुनि का, गुरु का अपने शिष्य के प्रति। विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण को लेने के लिए आए थे, लेके गए, साथ में वो घूमे, जनकपुरी नगरी गए, शादी हुई, कितने दिन बिताए थे साथ में। तो किसी गुरु के साथ शिष्य समय बिता के जब जिसको बोलते हैं कि विदाई के समय आता है, गुरु से शिष्य अलग होता है, तो बहुत रोना आता है। वैसा है, ठीक है। मैं जब कभी भी आनंद आश्रम बिलखा जाता हूँ, श्रीमथुराम शर्मा मेरे जो गुरु है वहाँ पे, या फिर मैं यहाँ सावरकुंडला जाता हूँ, मेरे गुरु जो जेठा दादा पंडिया है, तो मुझे वो जगह छोड़ने के समय रोना आ ही जाता है। वैसा है, तो विश्वामित्र मुनि के हृदय में प्रेम से उमड़ रहा है और वो बड़े व्याकुलता के साथ रामचंद्र जी के रूप का दर्शन करते हैं, राजा दशरथ की भक्ति का स्मरण करते हैं। चारों भैया का जो विवाह हुआ था वो उत्साह आनंद को मन ही मन याद करते करते चले जाते हैं। अब विश्वामित्र के जाने के बाद तुलसीदास जी लिखते हैं अपना जो अंतिम चौपाई है ये बालकांड की। कभी कुल जीवनु पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी। तेहि ते में कछु का हाँ बखानी, करन पुनित है तू निज बानी। श्री सीताराम जी है, उनके यश को कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला है। सीताराम भगवान का जो यश है वो कवि का जो कुल है, जो कवि है सब, उनके जीवन को पवित्र करने वाला है। और मंगलों की खान जानकर सारे मंगल देने वाला, ऐसी पवित्र खान है ये। इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ बखान कर कहा है। तुलसीदास जी पूरा बालकांड लिखने के बाद, हमने शुरुआत की थी 7 संस्कृत श्लोक से, वहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। अब बालकांड में कितने
360 दोहे हैं, कितने तो छंद लिखे हैं, कितने सोरठा है और कितनी तो चौपाई है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सीताराम भगवान का जो यश है और परम मंगल की खान है, तो उनमें से मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ा ही बखान कर कहा है। फिर छंद लिखते हैं बहुत ही अच्छा। निज गिरा पावनी करन कारण राम जसु तुलसी कहो रघुबीर चरित अपार बारिधि पारु कवि कौने लह्यो उपबीत ब्याह उचाह मंगल सुनिज सादर गावही बैदहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावही बैदहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावही। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी खुद की अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी जो है वो राम का यश कहा है तुलसी ने। नहीं तो भगवान श्री राम का जो चरित्र वो अपार समुद्र है, किस कवि उसका पार लगा सकता है। जो लोग यज्ञोपवीत संस्कार और विवाह संस्कार का ये मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे सारे लोग जानकी जी और राम भगवान की कृपा से सदा सुख पावेंगे। ये तुलसीदास जी ने प्रार्थना की है, या तो फिर यह बताया है, यह विधान है, स्टेटमेंट है, फैक्ट है। अब अंतिम जो सोरठा है, सिय रघुबीर विबाहु जय सप्रेम गा वही सुनहि तेन कहु सदा उचाहु मंगलायतन राम जसु। तुलसीदास जी कहते हैं श्री सीता जी और रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाये सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, आनंद ही आनंद रहेगा उनके जीवन में, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश परम मंगल का धाम है। यहाँ पे हमारे मास पारायण का 12वां विश्राम है और यहाँ पे जो 7 सोपान है, रामायण के जो 7 कांड है उसमें से पहला सोपान, प्रथम सोपान, प्रथम जो कांड है बाल कांड, उनकी समाप्ति होती है। आइए भगवान के चरण कमल में यह कथा अर्पण करें। इति श्रीमद् रामचरित मानसे सकल कलि कलु विध्वंसने प्रथम सोपान समाप्तः। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरित मानस का यह पहला सोपान समाप्त होता है। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। यहाँ पे 12वां विश्राम की कथा पूर्ण होती है। कल से अयोध्या कांड की शुरुआत होगी। मैं भगवान के चरण में प्रार्थना करता हूँ, आप सबको भी वंदन करके प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी भगवान के चरण का स्मरण कीजिए। हम सब साथ में मिलकर प्रार्थना करें कि पूरे बालकांड, जो बालकांड सोपान है, उनकी जो कथा, ये 12 दिन की कथा पूर्ण हुई, अभी और 18 दिन की कथा बाकी है। तो इन सारे कथा का पुण्य फल जो है, वो पुण्य फल जो उत्पन्न हो, वो अपना जगत पृथ्वी नहीं, जितने भी ब्रह्मांड है, सारे ब्रह्मांड में जहाँ पे भी जीवन पलप रहा है, जीव मात्र को इनका पुण्य फल प्राप्त हो, जीव मात्र की रोग प्रतिकारक शक्ति मजबूत बने, किसी भी प्रकार के रोग का डटकर सामना कर सके। सामना करते करते अगर प्राण भी चले जाए तो उनका भाव ऐसा रहे भगवान कि शरीर के भाव से मुक्त होकर आत्म भाव में रहे जीव। अगर एक बार आत्म भाव आ गया, एक बार हमें पता चल गया कि शरीर तो सिर्फ आत्मा के रहने का एक ठिकाना है, तो फिर मृत्यु अगर आएगी भी तो भी दुख नहीं होगा। आराम से ये शरीर त्याग करके हम दूसरा शरीर धारण कर लेंगे, जैसे कृष्ण भगवान ने गीता में बताया है। तो ऐसी शक्ति, ऐसे भाव भगवान देना, ऐसे आशीर्वाद हम सब पर बरसाना। फिर से एक बार प्रार्थना करता हूँ कि इस पावनी गंगा में आप यजमान बनना चाहते हैं, एक दिन की कथा के यजमान बनना चाहते हैं, किसी का जन्मदिन आ रहा है तिथि के अनुसार, चाहे वो कार्तिक में हो, अश्विन मास में हो, भाद्रपद में हो, पर ये चैत्र मास की तिथि के अनुसार, जैसे आज हो गया द्वादशी, तो द्वादशी, त्रयोदशी, ठीक है, फिर चतुर्दशी है, फिर पूर्णिमा आएगी, फिर ऐसे प्रथम प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय तिथि, ऐसे फिर से अमावस्या आएगी। वैसे किसी भी तिथि के दिन आपके बच्चों का जन्म हुआ है, आपका जन्म हुआ है, तो आप ये कथा संकल्प करके उनके नाम पे करवाना चाहते, अर्पण करवाना चाहते, तो कृपा करके मुझे संपर्क कीजिए। अगर आप दान दक्षिणा देना चाहते हैं तो मैंने मेरी डिटेल दी हुई है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। और यह सब कुछ ना कर सके तो कम से कम यह चीज़ तो आप कर ही सकते हैं कि इस पावनी कथा गंगा है, इनको आप घर घर जन जन तक पहुँचाइए, निमित्त बनिए उसमें।
कथा मेरी चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, पोस्ट जो है उसको लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया जहाँ पे भी सोशल मीडिया का अस्तित्व है वहाँ सब जगह। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे ऐसे ऐसे और ज़्यादा लोग इस कथा गंगा के साथ जुड़ते जाए, ऐसी भावना कर कर आप यह कार्य कीजिएगा। आइए सांस एकदम भर लीजिए, प्राण तत्व वायु तत्व को मजबूत बनाना है, ठीक है। तो ज़ोर से एक बार जय जयकारा लगा देते हैं महादेव का। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु।